स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 7 हम लोग जो है चैप्टर 5 में एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, इसमें हम लोग को नेचुरल इंडिकेटर के बारे में जानना था। जैसे कि मैं पिछले क्लास में तुम लोग को बता चुकी हूँ कि इंडिकेटर क्या होता है, जिसके हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन बेस है एंड कौन सॉल्ट्स है। तो नेचुरल इंडिकेटर मतलब जो इंडिकेटर नेचुरल रूप से पाया जाता है नेचर में। हाउ डू वी नो दैट अ सब्सटेंस इज एसिड और बेसिक? We cannot test everything to know their chemical nature, and moreover it is not safe. There are some substances known as indicator that are used to test if a certain substance is acidic or basic. तो कुछ नेचुरल इंडिकेटर है जिसके हेल्प से ये हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है एंड कौन बेस है, जैसे टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स आर द मोस्ट कॉमन नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक की हेल्प से लिटमस भी नेचुरल रूप से पाया जाता है नेचर में, लिटमस पेपर, उससे पेपर बनता है। और चाइना रोज़ यानी अड़हुल का फूल जो होता है उसके पेटल्स से, उसकी पंखुड़ियों से भी ये हम जान सकते हैं कि कौन एसिड सब्सटेंस है, कौन बेस है, कौन न्यूट्रल है। तो टू यूज़ चाइना रोज़ एज इंडिकेटर एक एक्टिविटी तुम लोग के बुक में दिया है, पेज नंबर 54। Take some China rose petals in a bowl, then add some warm water into it. यानी चाइना रोज का पेटल को बाउल में लेना है, इसमें वार्म वाटर तुम लोग को डालना है until the water becomes colored. इतना देर तक उसको सोक करके रखना है कि वो वाटर जो है वो कलर्ड हो जाए उसके पेटल्स से। This colored solution can be used and indicator. इस सॉल्यूशन को हम इंडिकेटर के रूप में यूज कर सकते हैं। Now take some lemon juice in a test tube and add a few drop of the indicator. अब तुम एक टेस्ट ट्यूब में लेमन जूस लो, उसमें जो इंडिकेटर हम लोगों ने चाइना रोज से बनाया है उसमें फ्यू ड्रॉप उसमें डालो, तो तुम ऑब्जर्व करोगे कि जो कलर जो है वो डार्क पिंक हो गया। तो वो जो कलर हो जाएगा डार्क पिंक, जैसे कि इस तरह से एक टेस्ट ट्यूब में हम लेमन जूस लेंगे, और इसमें जब फ्यू ड्रॉप हम चाइना रोज का फ्यू ड्रॉप डालेंगे तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। ये पहले जो रेड टाइप का कलर था वो पिंक में, डार्क पिंक में चेंज हो जाएगा। तो रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। अब तुम लाइम वाटर, एरिएटेड ड्रिंक, डिटर्जेंट, उसके अलावा शैम्पू, सोप सॉल्यूशन, ये सबसे भी तुम उसे चेक कर सकते हो कि सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है। तो ये इस तरह से चाइना रोज भी इंडिकेटर का काम करता है, उसका कलर में, उसके वाटर के कलर में चेंजेस आता है। अब लिटमस इज द मोस्ट कॉमन नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर दैट टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। लिटमस इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लाइकेन। लाइकेन एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है जो कि स्पेशली रेसेला टिंक्टोरिया एंड इट हैज़ अ लाइट पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर। तो डिस्टिल वाटर में ये जो है लाइट पर्पल कलर का रहता है। ये एक तरह का समझो कि एक ऑर्गेनिज्म है लाइकेन, उससे ये बना हुआ है। इसका साइंटिफिक नेम है रोसेला टिंक्टोरिया एंड इट हैज़ अ लाइट पर्पल कलर डिस्टिल वाटर में। दिस सॉल्यूशन टर्न रेड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अगर इसे तुम एसिड में डालोगे तो ये जो है रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर तुम इसे बेस में डालोगे तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। वी गेट स्ट्राइप्स ऑफ लिटमस पेपर। इसमें जो है लिटमस पेपर इस तरह से, जो तुम्हारी बुक में ये डायग्राम दिख रहा है, लिटमस पेपर इस तरह से मार्केट में मिलता है। तो इस लिटमस पेपर की हेल्प से ये ब्लू कलर का जो है, ब्लू लिटमस पेपर को एसिड चेक करने के लिए एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा, और ये जो रेड कलर लिटमस पेपर है वो रेड दैट चेंज अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर
तो यहाँ पे जो ब्लू लिटमस जो है वो ब्लू लिटमस जो है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा एसिड जिसमें प्रेजेंट होगा उसमें, और ब्लू इन प्रेजेंस ऑफ बेसेज द सॉल्यूशन टर्न रेड, और ब्लू रहेगा अगर ये बेस में डालोगे तो ये चेंज नहीं होगा इसका कलर। और वी गेट स्ट्राइप ऑफ लिटमस पेपर इन ब्लू एंड रेड दैट चेंज अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर। ये दो तरह का स्ट्राइप मिलता है। अब जैसे ये रेड लिटमस है, इसे तुम रेड लिटमस को एसिड में डालोगे तो रेड का रेड ही रह जाएगा, इसमें चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन ब्लू को तुम एसिड में डालोगे तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह बेस जो है तुम रेड लिटमस को बेस में डालोगे तो ब्लू में हो जाएगा, और ब्लू लिटमस को डालोगे तो ब्लू ही रह जाएगा। तो इस तरह से लिटमस पेपर से चेक किया जाता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दिया हुआ है, कुछ सब्सटेंस लेकर तुम इस एक्टिविटी को कर सकते हो, चेक कर सकते हो लिटमस पेपर लेकर। तो you would find many solution that not change color in either of litmus stripe. There are known as natural. They are neither acidic और nor basic. कुछ सब्सटेंसेज ऐसे भी होते हैं जो ना एसिड होंगे ना बेस होंगे, तो वो क्या होंगे, न्यूट्रल नेचर के होंगे, यानी उसमें दोनों का गुण पे एसिड, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें जो कि ना एसिड होगा, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू न्यूट्रल। तो ऐसा सब्सटेंस एसिड और बेसिक दोनों टाइप का नेचर से मिला हुआ होगा तो वो न्यूट्रल सब्सटेंस होगा। बिसाइड नेचुरल इंडिकेटर, अगर तुम नेचुरल जो सब्सटेंस होगा उसमें अगर लिटमस डालोगे तो वो उसमें वैसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अलग कलर भी आए। बिसाइड न्यूट्रल इंडिकेटर देयर आर सम सिंथेटिक इंडिकेटर। अब ये नेचुरल इंडिकेटर के साथ साथ कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर भी हैं जो मैन मेड है, विच आर मेड इन लेबोरेटरीज। सम कॉमनली यूज सिंथेटिक इंडिकेटर आर फिनोप्थलीन जो है इट इज़ कलरलेस इंडिकेटर, इट रिमेन्स कलरलेस इज इन एसिडिक सॉल्यूशन। ये अगर एसिड डालोगे तो कलरलेस तो सॉल्यूशन है ही और कलर लेस ही रहेगा, लेकिन अगर तुम इसमें बेसिक सॉल्यूशन डालोगे तो ये पिंक कलर का हो जाएगा। तो एक इंडिकेटर हुआ फिनोप्थलीन जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर है। फिर दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या है, इट इज़ ऑरेंज इन कलर, इट रिमेन्स पिंक इन एसिड, यानी पिंक हो जाएगा अगर एसिड सॉल्यूशन इसमें डालोगे, एंड अगर बेसिक सॉल्यूशन डालोगे तो ये येलो कलर का में टर्न हो जाएगा, ऑरेंज कलर येलो बन जाएगा अगर बेसिक सॉल्यूशन डालोगे तो इस तरह से ये इंडिकेटर जो है वर्क करता है सब्सटेंस को हमें पहचानने में कि एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। टाइप्स ऑफ एसिड्स। अब एसिड कितने टाइप के होते हैं, तो एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, मिनरल और लेबोरेटरीज एसिड्स, और दूसरा है ऑर्गेनिक एसिड्स। तो नेक्स्ट क्लास में मैं टाइप्स ऑफ एसिड्स को एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।